नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए आध्यात्मिक यात्रा में। आज हम पहुंचे हैं उस भूमि पर जो न केवल आस्था का केंद्र है बल्कि हिंदू धर्म के चार धामों में से एक है श्री जगन्नाथ धाम। दोस्तों, चारों धाम यानी सनातन धर्म के अनुसार भारत के अलग अलग स्थान पर चार धाम स्थित है, जहां बद्रीनाथ उत्तर में, द्वारका पश्चिम में, रामेश्वरम दक्षिण में और पुरी पूर्व में स्थित है। और आज हम उसी पूर्वी धाम यानी श्री जगन्नाथ धाम में चलते हैं। दोस्तों, सनातन धर्म के अनुसार हर हिंदू को इस चारों धामों की यात्रा अवश्य एक बार करनी चाहिए अपने जीवन काल में। तो बिना देरी किए हुए चलते हैं श्री जगन्नाथ धाम में। आइए दोस्तों। पहुंचने की तो दोस्तों लगभग हर बड़े शहरों से बाई ट्रेन आप पुरी पहुंच सकते हैं। पुरी का ही रेलवे स्टेशन है, जहां से मंदिर की दूरी मात्र 2 या 3 किलोमीटर की है। लगभग हर एक बड़े शहरों से लाइक मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता से आपको डायरेक्ट पुरी की ट्रेन मिल जाएगी। और अगर पुरी की ट्रेन नहीं मिलती तो आप भुवनेश्वर तक आ सकते हैं, जहाँ से आप बाई टैक्सी या बस आप पुरी पहुंच सकते हैं। सिर्फ 60 किलोमीटर की दूरी है, जो 1 से 1.5 घंटे में आपको पुरी पहुंचा देगी। और अगर आप बाय एयर आते हैं तो नज़दीकी एयरपोर्ट बिजू पटनायक एयरपोर्ट है, जो भुवनेश्वर में है। वहां से 60 किलोमीटर की दूरी है पुरी की, तो आप बाय बस या टैक्सी करके पुरी पहुंच सकते हैं। अब बात करते हैं रहने की। तो दोस्तों, पुरी में जगन्नाथ मंदिर के आसपास ही 1 से 1.5 किलोमीटर के अंदर अंदर ही आपको काफ़ी सारे होटल्स और रूम मिल जाएंगे। धर्मशालाएं भी काफ़ी सारे हैं। दोस्तों, अगर आप नॉर्मल डेज में आते हैं तो 500 से कम में भी आपको रूम मिलती है। और अगर आप कोई ऐसे फेस्टिव सीजन में आते हैं तो कम से कम 500 से 1500 के अंदर अंदर आपको रूम आराम से इजीली मिल जाती है। दोस्तों, अगर आपको अच्छे होटल्स लेने हो तो आप अगर 5 स्टार होटल्स देख रहे हैं तो समुंदर के किनारे सी व्यू होटल्स ले सकते हैं, जहाँ पे आपको बेटर फैसिलिटी मिलेगी। हाँ, अगर आप दर्शन के लिए आ रहे हैं तो मंदिर के आसपास लेना आपके लिए सही रहेगा, क्योंकि वो एकदम सेंटर पड़ता है मंदिर के पास रूम लेना। अब हम चलते हैं भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर में दर्शन के लिए। दोस्तों, अगर आप सुबह सुबह पुरी पहुंचते हैं तो मेरा सजेशन रहेगा आप नहा धो के भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए निकल जाइए, क्योंकि हो सकता है टाइम के हिसाब से आपको टाइम भी लग जाए दर्शन के लिए। वैसे तो नॉर्मली 1 से 1.5 घंटे के अंदर अंदर भगवान के दर्शन हो भी जाते हैं। तो दोस्तों, दर्शन कीजिए, भगवान का आशीर्वाद लीजिए। उसके बाद मंदिर के अंदर ही आनंद बाजार है। दर्शन के बाद आपको आनंद बाजार आना है और वहाँ पे महाप्रसाद ग्रहण करना है, जिसे अबड़ा भी बोलते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि अगर आप पुरी आए हो और भगवान जगन्नाथ जी के भात नहीं खाए तो फिर दर्शन अधूरा माना जाता है। कहा जाता है कि जगन्नाथ के भात जगत पसारे हाथ। तो दोस्तों, बिना अन्न प्रसाद ग्रहण किए आपको बाहर नहीं आना है। देखिए दोस्तों, इस प्रकार के भगवान जगन्नाथ जी के महाप्रसाद मिलते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो आप पर प्लेट 100 रुपये लेते हैं। प्लेट वाइज भी आप ले सकते हैं। और अगर आप बल्क में लेना चाहते हैं तो इस प्रकार राइस, दाल सब अलग अलग आपको मटके में भी मिल जाएंगे, कुल्हड़ जैसे टाइप मटके में। ठीक है, तो दोस्तों फाइनली मेरा दर्शन हो चुका है। मैं लगातार 3 बार दर्शन किया जगन्नाथ जी का, और काफ़ी अच्छा दर्शन हुआ। उतना ज़्यादा भीड़ भी नहीं है, तो काफ़ी अच्छे से दर्शन हो गया मेरा। ये है जगन्नाथ जी का मंदिर का नाइट व्यू। ये झंडा भी चेंज होते हुए मैंने देखा। शाम को 5 बजे लगभग ये झंडा चेंज किया गया, तो झंडा चेंज हो चुका है। दोस्तों, भगवान जगन्नाथ जी का संध्या काल का आरती चल रहा है और मैं हूँ परिक्रमा पथ पे भगवान जगन्नाथ जी की पुरी में। परिक्रमा पथ आपको दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों, कितनी खूबसूरत है परिक्रमा पथ। ये संध्या कालीन दृश्य है। ये मैं दक्षिण या उत्तर द्वार में हूँ, मुझे भी नहीं पता। बाग द्वार कहते हैं इसको। और ये आप देख सकते हैं भगवान जगन्नाथ जी का, इसे नील चक्र कहते हैं, जो मंदिर के टॉप पर है। और झंडा जो हवा के बीच फहराता है।
देखिए, ये है बाग द्वार। मैंने एंट्री सिंह द्वार से लिया था, एग्जिट यहाँ से किया था। तो ये है बाग द्वार, देख सकते हैं दोनों साइड से बाग है। और पूरे परिक्रमा पथ पे हर साइड में एक कोई ना कोई आपको मंदिर दिख जाएगा। ये कोई देवी माँ का मंदिर लग रहा है, जहाँ पे अभी अभी जस्ट आरती हुई है, उग्रतारा मंदिर। यहाँ पे देखिए दोस्तों, छोटे से जगन्नाथ जी है। अब आपको अंदर तो नहीं ले जा सकता, तो मैं बाहर से ही दर्शन करवा दे रहा हूँ। ये एक छोटे से बाहर मंदिर में एक जगन्नाथ जी का रखा हुआ है, श्री चित्र से विग्रह। अशोक कुमार तुमुलु, भुवनेश्वर अशोक कुमार तुमुलु आकर्षण पार्टी सिंहबाद सूचना केन्द्र निवासी परिवार लोगों से संकेत करते अशोक कुमार तुमुलु। पूरे परिक्रमा पथ पे दोस्तों एक पूरी हरियाली छाई हुई है, पेड़ पौधों का एकदम डिज़ाइनदार रखा हुआ है, खास ख्याल रखा गया है, साफ़ सफाई का खास ख्याल है। जगह जगह डस्टबिन आपको मिल जाएंगे। और ये जो एलईडी लाइट आपको दिख रहा है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये एलईडी लाइट है। एक्चुअली यहाँ पे मंदिर के अंदर अभी क्या क्या हो रहा है वो यहाँ पे लिखा जाता है। पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, ये एलईडी लाइट है। यहाँ पे उड़िया में लिखा गया है ये कि आगे अब क्या होगा। अब ये देखिए इंग्लिश में आ गया, संध्या आरती कंप्लीटेड, मतलब भगवान जी का संध्या का आरती ख़त्म हो चुका है। अब नेक्स्ट रिचुअल है संध्या धूप, भगवान जी को धूप चढ़ाया जाएगा यहाँ से। तो ये जगह जगह पे चारों द्वार पे आपको ये एलईडी लाइट मिल जाएगी, जहाँ पे भगवान जी की जो जो प्रक्रिया है, नीति कांति है, वो यहाँ पे लिखा जाता है, हिंदी, इंग्लिश और उड़िया में, तीनों लैंग्वेज में। तो दोस्तों, भगवान जगन्नाथ जी के बारे में एक बहुत ही रोचक तथ्य आपको बताता हूँ। भगवान जगन्नाथ जी लक्ष्मी माता को एक बार अपने इस श्री मंदिर से, यानी जगन्नाथपुरी के इस मंदिर से निकाल दिया था। और मतलब वो उड़ीसा लोगों का फेस्टिवल होता है मार्गशीर्ष महीने में, हर गुरुवार को वो लोग लक्ष्मी पूजा करते हैं। तो उसी दौरान एक नीच जात की औरत थी जो माँ लक्ष्मी जी को पूजती थी, और उसकी पूजा से प्रसन्न होकर माँ लक्ष्मी जी ने उसे उसके घर में चले गए वरदान देने के लिए। तो उसे उसकी पूजा में प्रसन्न हुए और उसको वरदान भी दिए थे। बट ये बात बलदेव जी को पसंद नहीं आई, क्योंकि उस टाइम बहुत ही छुआछूत चलते थे और ऊंच नीच का जाति बहुत देखा जाता था। तो बलदेव जी को ये पसंद नहीं आया, और इसी के चलते बलदेव जी ने जगन्नाथ जी से ये कहा कि भाई तुझे अपनी बीवी को छोड़ना पड़ेगा, अपनी पत्नी को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो नीच जात के घर में जा गई है। ठीक है, तो इसी के चलते जगन्नाथ जी ने भगवान माता लक्ष्मी को निकाल दिया जगन्नाथ मंदिर से, पूरी मंदिर से। और फिर माता लक्ष्मी जी क्रोधित हो गई और उन्होंने श्राप दे दिया दोनों भाइयों को कि 12 साल तक तुमको खाना नहीं मिलेगा, और जब तक मतलब मैं यानी भगवान माता लक्ष्मी जब तक उन्हें खाना नहीं दे देती अपने हाथों से, तब तक उन्हें न तो खाने के लिए मिलेगा न तो पीने के लिए मिलेगा, है ना। मतलब कितनी अमेजिंग बात है। भगवान होकर भी उन्होंने श्राप को एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया, और जस्ट फॉर छुआछूत मिटाने के लिए, लोगों के दिल में मतलब समानता का भाव रखने के लिए भगवान ने ये लीला रची। तो 12 साल तक भगवान ने भूखे प्यासे भटकते रहे दर बदर, उन्हें कहीं पे भी कुछ खाना नहीं मिला। इवन श्री मंदिर से भी वो निष्कासित हो गए थे दोनों भाई। तो बाद में जब 12 साल बाद महालक्ष्मी जी खुद मतलब फिर इन दोनों भाइयों को खाना दिया, तब जाके वो खाना खाए। तो मंदिर से दोनों भाई महालक्ष्मी जी को निकाल दिया था, फिर वो खुद लक्ष्मीहीन यानी श्रीहीन हो गए थे। और 12 साल बाद जब महालक्ष्मी जी ने खुद उन्हें खाना दिया, तब वो जाके फिर इस मंदिर में लौटे, और तब जाके महालक्ष्मी जी का भी यहाँ पे एक अलग सा मंदिर भी है इस मंदिर के अंदर। तो ये एक स्टोरी है दोस्तों जगन्नाथ जी से जुड़ा हुआ, है ना, अमेजिंग बात। तो दोस्तों, सिंह द्वार से आप जैसे ही इस साइड आएंगे, ये देखिए यहाँ पे नरसिंह करके आपको दिख ही जाएगा। अब नरसिंह करके बहुत सारे यहाँ पे स्वीट दुकान है, तो आप कंफ्यूजन मत होइएगा। ये देखिए बूढ़ी माँ के मंदिर है यहाँ पे,
पूर्णिमा मंदिर के जस्ट बाजू में ये नरसिंह स्वीट वाला है, जहाँ पे आपको ओरिजिनल मिठाई नरसिंह का मिलेगा। ठीक है, तो आप यहीं से लीजिए। ये है दोस्तों जगन्नाथपुरी का प्रसाद, खाजा बोलते हैं इसको। शुद्ध घी से बना हुआ है, 500 किलो का। और ये तेल का 250 किलो। मैं शुद्ध घी का ले जा रहा हूँ आधा किलो अपने घर के लिए। ये ओल्ड ओरिजिनल नरसिंह करके है, मंदिर के जस्ट पास में ही है थोड़ा सा। तो यहाँ पे काफी सारे नरसिंह करके है, तो आप ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों इस तरह हमें भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन भी मिल चुके हैं और भगवान जगन्नाथ जी के काफ़ी अच्छे दर्शन हुए। हमने पूरा मंदिर देखा, अंदर आनंद बाजार से लेकर पूरा वहाँ पे एक गार्डन भी है जहाँ पे भगवान जगन्नाथ जी का दारू ब्रह्म जब चेंज होता है तो पुराने ब्रह्म को वहाँ पे कहाँ पे दफनाया जाता है वो वहाँ पे। तो वो पूरा हमने एक्सप्लोर किया मंदिर के अंदर, काफ़ी सारे मंदिरें भी देखी। तो दोस्तों आप भी आइए, भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन कीजिए, जो 4 धाम में भी एक धाम है। और शाम के टाइम दोस्तों पुरी का समुंदर घूमना मत भूलिएगा, काफ़ी अच्छा समुंदर है, सी है। सनसेट के टाइम में काफ़ी अच्छे बाज़ार भी लगते हैं वहाँ पे, मार्केट एरिया भी है, तो आप शॉपिंग भी कर सकते हैं वहाँ से अपने घर के लिए और समुंदर का भी मज़ा ले सकते हैं। दोस्तों अब हम नेक्स्ट डे जाएंगे कोणार्क में। आज हमने पूरा दिन पुरी में ही बिताए, भगवान के दर्शन किए और मंदिर देखे। अब हम नेक्स्ट डे कोणार्क जाएंगे।